फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल के तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल के आया है जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी आया है 65, ठीक है। जिसमें ITI वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने 2 इयर्स ITI किया रखा है, ठीक है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए वैकेंसी निकल के आया है। वेस्ट बंगाल वाला कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, ठीक है। हल्दिया रिफाइनरी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। हल्दिया रिफाइनरी छोड़ के जो दूसरा स्टेट में आपको रिक्रूटमेंट होगा, गुजरात में भी आपका वैकेंसी है। तो इस वीडियो में हम आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, किस डेट से आपको फॉर्म फिलअप स्टार्टिंग होगा, ठीक है। इस रिक्रूटमेंट के बारे में जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो डिटेल में आपको समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे अपडेट वाला वीडियो आपको अगर रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो देखो, रिक्रूटमेंट अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसका एडवर्टाइजमेंट डेट जो है आप इधर से देख सकते हैं, ये है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, ठीक है। एंड देखिए इसके बाद जो वैकेंसी आया है, ठीक है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें टोटल जो वैकेंसी है 47 एंड 7, ठीक है। हल्दिया में 7 वैकेंसी है एंड गुजरात में है 47 वैकेंसी। एंड ये जो टोटल 47 वैकेंसी है एंड इसके जो सेगमेंटल वैकेंसी आपको दिखने को मिलेगा, अनरिजर्व के लिए है 20, EWS के लिए 4, SC के लिए है 3, ST के लिए है 7 एंड OBC नॉन क्रिमिनल के लिए है 13, ठीक है। एंड इसी के अकॉर्डिंग हल्दिया के लिए आप वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। अनरिजर्व के लिए 2, EWS के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, OBC नॉन क्रिमिनल के है 2 वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर में आपका जो पोस्ट कोड, ठीक है, आपका जो पोस्ट कोड जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट P4PU, ठीक है, आपका पोस्ट कोड है 202 एंड उसके बाद 203, ठीक है, जो भी जूनियर इंजीनियरिंग वाली पोस्ट है, ठीक है। एंड इसमें देखिए आपका गुजरात में भी वैकेंसी है, हल्दिया में भी वैकेंसी है। टोटल गुजरात और हल्दिया के लेके सब टोटल 11 वैकेंसी है। एंड आपका इधर में सेगमेंटल वैकेंसी जो है वो आप इधर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसी के बाद जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर के ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा, इस जो पोस्ट में आपका सिलेक्शन दिया जाएगा, इस पोस्ट के लिए आपका प्रिस्क्राइब जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में क्या पूछा है। तो देखिए पोस्ट कोड जो 201 है, ठीक है, इसके लिए 3 इयर्स अगर आपका डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, ठीक है, केमिकल टेक्नोलॉजी रिफाइनरी एंड प्रोडक्शन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग 3 इयर्स किया है और BSc मैथमेटिक्स किया है आप, BSc किया है आप, आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो आप अप्लाई कर सकते हैं मेरा दोस्त, ठीक है। इसका जो इसके बाद इस पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बोला है उसके मैं बाद में आपको समझाऊंगा। पहले जो क्वालिफ़िकेशन के बारे में जो बोला है वो पहले देख लेते हो डिफरेंट पोस्ट का। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर PNU, इसी जो पोस्ट है, ठीक है, इसके लिए डिप्लोमा मैकेनिकल भी एलिजिबल है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है और आपका 2 इयर्स ITI है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। एंड देखिए इसके साथ 2 इयर्स ITI छोड़ के आपका अगर BSc मैथमेटिक्स BSc किया है आपका BSc हुआ है आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, एंड आपके इसके साथ बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट BCC सर्टिफिकेट विथ सेकेंड क्लास और नेशनल अप्रेंटिस इन बॉयलर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट है तो आप फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड देखिए इसी जो पोस्ट, ठीक है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर PNU, इसी के लिए प्रिस्क्राइब ये जो पोस्ट जो लास्ट में बताया, ठीक है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ITI वाला स्टूडेंट्स के लिए जो क्वालिफ़िकेशन के बारे में डिटेल में कुछ नहीं बताया, लेकिन पोस्ट कोड जो 201 है एंड 203 है उसके लिए जो आपका जो आपका जो एसेंशियल जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताया है। वो क्या बताया है एक बार देख लेते हैं। उसके पहले एक बार देख लेते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 इसी के लिए क्या बोला है। तो 3 इयर्स आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है आप रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से, एंड आपके पास 50% मार्क्स है तो आप फ्रेंड्स एलिजिबल है। एंड देखिए इस दोनों पोस्ट के लिए जैसे कि मैं पहले बोला था, जो पोस्ट कोड 201 एंड 203, इसी पोस्ट के लिए जो एसेंशियल जो आपका एक्सपीरियंस के बारे में बोला है वो क्या है, मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ पंप हाउस, फायर, हीट कंप्रेशर, डिस्टिलेशन कॉलम,
रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर एट्सेट्रा, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइज़र, केमिकल और गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आपका अगर ये एक्सपीरियंस है तो फ्रेंड्स आप एलिजिबल है। एंड जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 P&U O&M इसी पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन के बारे में बोला है, ठीक है, मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लगेगा आपको LT-HT लाइन के ऊपर 0.4 kV, ठीक है। एंड देखिए ये जो क्वालिफिकेशन है, ये जो आपका जो एक्सपीरियंस है, ये अगर आपका कोई भी हेवी इंडस्ट्री जैसे कि मान लीजिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रिफाइनरी इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, पावर प्लांट, ठीक है, इसी के ऊपर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो फ्रेंड्स आप एलिजिबल है, ठीक है। तो देखिए आप इधर में पोस्ट कोड 201 और 203 के ऊपर आपका जो एसेंशियल एक्सपीरियंस के बारे में बोला है, लेकिन 202 जो पोस्ट कोड है जिसमें डिप्लोमा मैकेनिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड ITI वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है, ठीक है, उसमें कोई प्रेस्क्राइब्ड आपका जो एक्सपीरियंस के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। एंड इसके बाद जिस पॉइंट के ऊपर हम फोकस करेंगे, पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका एज क्राइटेरिया क्या होगा। तो जनरल के लिए 28 ईयर्स, SC ST के लिए 33 एंड OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 31 ईयर अपर एज लिमिट है। आप देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे रहेगा। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपका टोटल 100 मार्क्स के ऊपर एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 75 मार्क्स आपका जो रेस्पेक्टिव ट्रेड है उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर आपका क्वेश्चन रहेगा एंड 10 क्वेश्चन रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो कुल मिला के आपका टोटल 100 मार्क्स के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि जिस आपको फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा www.iocl.com इसी वेबसाइट में, जिसपे आपको व्हाट्स न्यू सेक्शन पे जाना पड़ेगा। उसके बाद गो रिक्रूटमेंट, उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल, ठीक है, एंड उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा एंड फॉर्म फिलअप आपको करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट हो चुका है मई महीने के फर्स्ट डेट से लेके, ठीक है। एंड इस जो फॉर्म फिलअप आपका लास्ट डेट जो रहेगा वो 3 मई महीने के लास्ट डेट, मई महीने का 30 तारीख तक आपका फॉर्म फिलअप जारी रहेगा, ठीक है। एंड देखिए फॉर्म फिलअप करने के बाद इसी जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन स्लिप, उसको आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा एंड उसको भेजना पड़ेगा आपको 10 जो अगला महीने का, ठीक है, जून महीने का 10 तारीख के अंदर आपका जिस रेस्पेक्टिव आप जो रिफाइनरी के ऊपर आपको फॉर्म फिलअप किया है उसमें आपको भेजना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड आपका जो रिलीवेंट जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका अगर नहीं भेजेंगे तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। एंड देखिए आपके लिए एक एड्रेस इधर में शो है, ठीक है, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपका अगर गुजरात रिफाइनरी में आप अप्लाई किया है तो इस एड्रेस में आपको जो आपका जो ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसको एंड उसके साथ जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उसको आपको भेजना पड़ेगा इसी एड्रेस में। एंड जो एनवेलप आप भेजेंगे उसके ऊपर आपका पोस्ट कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, पोस्ट नेम लिखना पड़ेगा, पोस्ट कोड लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ द रिफाइनरी आप लिखना पड़ेगा आपका, ठीक है। एंड उसके साथ ये जो एड्रेस, इस एड्रेस को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर आपको छूट जाए आपका प्रोसेस में तो आपका जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आपको रिटन एग्जामिनेशन में नहीं बुलाया जाएगा, आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, आप देख सकते हैं 1 मई से एप्लीकेशन जो भरने का डेट वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एंड लास्ट डेट क्या है, मई महीने के 30 तारीख तक, ठीक है। एंड देखिए आपका जो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, इसको आपको भेजने का लास्ट डेट है जून महीने के 10 तारीख तक, ठीक है। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन जो आपको होगा वो उसके बाद में, ठीक है, जो 11 जून 2023, ठीक है। एंड देखिए लाइकली डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन रिजल्ट, ठीक है, वो क्या है, जून महीने के 27 तारीख तक आपके जो टोटल प्रोसेस वो कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो इसी डेट को आपको याद रखना पड़ेगा। एंड कोई भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप इसी जो इंक्वायरी नंबर है एंड जो ईमेल आईडी है इसमें आपका जो क्वेरीज है वो आप डाल सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।